हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि पहले कभी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में भी है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एक बिंदु है -1,6। ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से बनी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात आपको फाइंड करना है। मतलब हमारे पास एक बिंदु है -3,10, ये एक पॉइंट है। ये एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास 6, -8। मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देता हूं। अब ये जो दूसरा पॉइंट है -1,6, ये क्या कर रहा है कि आपके पास ये जो एक लाइन सेगमेंट बन के आया है, एक जो रेखाखंड बन के आया है, इसको क्या कर रहा है, किस अनुपात में काट रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट यहां पर कहीं पर हो सकता है, मैंने ये पॉइंट दिखा दिया, इसका नाम P रख लिया, -1,6। अब आपको ये जो ए बी है, इसके दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। ए बी कहाँ है, ये देखो, ए से बी, ये रहा ए बी। इसके दो हिस्से दिख रहे होंगे, एक आपको दिख रहा है ए पी और दूसरा दिख रहा होगा आपको पी बी। तो इनका रेशियो फाइंड करना है, इनका अनुपात फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एपी को मान लेते हैं हम के, एपी की दूरी के मान लेते हैं, और पीबी को हम मान लेते हैं 1। ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, जो होता है x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन। इसी तरीके से आपको y का भी फॉर्मूला पता होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस एन। अब क्वेश्चन में ये जो k होता है इसको कहते हैं m, ये 1 जो होता है इसको कहते हैं n, इसको कहते हैं x, ये होता है y, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। तो आई होप कि आपको सारी वैल्यूज मिल गई होंगी। मैं फिर भी यहां लिख देता हूं। x1 कितना मिल गया आपको, देखिए ये मिल गया 3 -3। y1 कितना है आपके पास, नहीं y1 की जरूरत ही नहीं है हमें, x2 की जरूरत होगी हमें। x2 कितना है हमारे पास, देखिए 6 है। ठीक हो गया। और x कितना है हमारे पास, ये देखिए x हमारे पास -1 है। अब ये जो जितनी वैल्यूज मैंने ऊपर लिखी हैं, अब उसको यहां पर पुट कर दो। x की जगह रखना है -1, m की जगह कितना रखना है k, x2 की जगह कितना रखना है, देखो 6, n की जगह कितना रखना है, ये देखो 1, हाँ 1, x1 की जगह कितना रखना है, देखो -3, नीचे m की जगह क्या रखना है k, और n की जगह क्या रखना है 1। तो नीचे हमने k+1 लिख लिया। तो ये हो गया -1 इक्वल टू 6k प्लस, इसको करोगे तो ये कितना आएगा -3, और नीचे आपके पास k+1 है। -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6k प्लस माइनस माइनस ही लिखते हैं तो -3 ओवर k+1। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देता हूं, तो ये k+1 दोनों के दोनों ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर -k-1 इक्वल टू, ये पूरा का पूरा उतार दो, ये हो जाएगा 6k-3। अब सिंप्लीफाई करना, इसको यहां ले आते हैं और -1 को यहां लेके जाते हैं। तो पहले से कौन है यहाँ पर, -k। जब 6k यहां आएगा तो यहां पर तो 6 के आगे के प्लस साइन है, तो यहां आकर क्या हो जाएगा -6k, इक्वल टू का इक्वल टू, -3 का -3। जब ये -1 यहां आएगा तो ये हो जाएगा +1, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -7k, और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -2। ये माइनस माइनस कट गए, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 2/7। तो हमने k निकाल लिया। अब जरा समझते हैं कि हमारे पास जो AP है, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, चलिए, AP
ओवर दूसरा जो हिस्सा था वो क्या नाम है उसका, पीबी। तो एपी की वैल्यू हमने कितनी ली थी, के, और पीबी की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 1। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2/7, और नीचे क्या है, 1। अगले स्टेप में 1 की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/7। तो इसका मतलब है एपी आपका 2 है और पीबी आपके पास क्या है, 7। वैसे बोर्ड में आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लास्ट में के की वैल्यू निकाल दें, आपका काम चल जाएगा इससे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।